पंडित जी आप। वाह भाई वाह, घर बड़ा सुंदर अरे बना रखा है आप। सब दिया हुआ है ऊपर। बैठिए बैठिए। नवाब, अरे अरे पंडित जी आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। बिल्कुल 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 यजमान, बिल्कुल बिल्कुल यजमान। अरे बहू, जगह देंगे आप हमें? हाँ हाँ, अरे हाँ 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 पंडित जी, धन्यवाद धन्यवाद बैठिए बैठिए। धन्यवाद। बुला लीजिए बहू। अरे बहू इधर आओ। जी पिताजी। हाँ बैठ जा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, आराम से बैठ जा। अरे यहाँ बैठ जा सही से। देख मैं पंडित जी को लाया हूँ, तू अपने जरा हाथ की रेखा फेखा है दिखा। क्यों पिताजी? अरे दिखा तो सही। यार घबराने की जरूरत नहीं है, अपना सीधा हाथ निसंकोच हमारे सामने लाओ, हम देखेंगे। हाँ। सीधा हाथ, ये ले। सीधा है। हरि ओम। अरे आंखों क्या- से देख लीजिए यार। आंखों से ही देख रहे हैं। ये बताइए क्या जानना चाहते हैं? हमने आपको बताया था। हम इनका सब कुछ बता सकते हैं। आपके घर में कब किलकारियां आएंगी, आपका घर कैसा रहेगा, आपके पुत्र के लिए ये कैसी हैं, आपके जीवन शैली के लिए कैसी है, धनवान की वृद्धि के लिए, धनवान की उपस्थिति के लिए, अनुपस्थिति के लिए सब बता सकते हैं। तो बेटिया आप अंदर जाइए, जा बेटा अब मैं बात जा। करूंगा। बस आइए पंडित जी, आप हाँ, आराम से बिल्कुल, बैठिए। मैं एकदम हाँ, आराम हाँ, से बैठा हूँ। अब बताइए जजमान, क्या चाहते हैं आप पूछना? देखिए पंडित जी, हम पहली बात तो ये चाहते हैं जी। कि ये गांव में किसी के न जाए। मतलब कि किस प्रकार से? किसी भी प्रकार से कोई गीत में ना, कहीं यहाँ कहीं ना जाए। औरतों के पास बैठना, हाँ बैठना उठना ना करे। बैठना उठना, क्योंकि ऐसा होता है आजकल की औरतें औरतों को भड़काती हैं। यही सोच है आपकी। अब तुम पंडित जी आ गए मेन बात। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक तो ऐसा कर दो, हमें एक पुत्र की जरूरत है, मतलब हमें पोते की जरूरत है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हमें तो पोता चाहिए। देखिए उसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ इतना स्वाभिमान दे सकता हूँ कि आपके घर में किलकारियां जरूर गूंजे। हाँ चाहिए तो पोता ही चाहिए। हाँ पैसा कितना भी खर्च हो जाए, पैसा इसका कितना कोई गम नहीं है। पैसा कितना भी अरे, खर्च- तिजोरी खुली हुई है पंडित जी। पैसा कितना भी खर्च हो जाए। हाँ। तो सुनिए अब मेरी बात, देखिए इसका प्रबंध मैं अभी किए देता हूँ। आपकी बहू आज के अलावा किसी के घर नहीं जाएगी, ना किसी के द्वारे पे जाएगी, ना गीत व्यवसायों में जाएगी, और ना ही कभी जाने की आपसे जिद करेगी। अच्छा पीहर भी नहीं जाएगी है? जब तक आप नहीं चाहेंगे। ओहो, थोड़े ज्ञानी और बड़े ध्यानी। अच्छा, बड़ी दूसरी- तुमने तो गारंटी की बात कर दी। दूसरी बात ये कि दूसरी बात हम ये कहते हैं कि आपको पुत्र की उपस्थिति हाँ। चाहिए, अपने घर का कुल दीपक। बिल्कुल। उस कुल दीपक के लिए हमें कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी, सामग्रियों की अनुष्ठान की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए कुछ पंडित जी आप आदेश लक्ष्मी का- करिए। अरे लक्ष्मी मैं का प्रबंध। लक्ष्मी दूंगा, मगर बात समझ। गारंटी का इलाज है। हाँ आप निश्चित हमें रहिए, पोता ही चाहिए। पुत्र ही होगा, पुत्र ही होगा, ये हाँ। पूरी गारंटी के साथ। पैसों की फिक्र मत करिए तो आप ऐसा हमारी कीजिए। तिजोरी खुली हुई अब है। मेरी सुन लीजिए, आप ऐसा कीजिए हम्म, कि इसका प्रबंध तो मैं मंत्र पढ़ के फूंक देता हूँ कि ये ठीक कहीं है। जाए ना। हाँ ठीक है। और दूसरा प्रबंध पुत्र का, उसके लिए आपको 51,000 रुपए की मुझे दक्षिणा देनी होगी, जिससे मैं अनुष्ठान करूंगा, ठीक है। हवन करूंगा, हवन करके सतचंडी यज्ञ की आहुति देकर, और इस पुत्री के जीवन में आहा। पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त। क्या बात है, वाह वाह वाह, आपके मुंह में घी शक्कर। ये लीजिए पंडित जी, ये पकड़िए 5100 रुपये। 5100? हाँ यजमान 51,000 बोले हैं। नहीं नहीं पंडित जी, ये बात मत करिए आप, गलत। आप यहीं से मतलब शुरुआती आपने गलत कर दी। नहीं, आपने कहा था 5100, ये पकड़िए, और ये पकड़िए 5100 से भी ऊपर रखिए। यजमान मेरी बात तो सुनिए। ना 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 ना, मेरी सुनूंगा आपकी- कुछ नहीं, मैं सुनता किसी की भी नहीं हूँ। हैं? मैं इस गांव का प्रधान हूँ। हाँ तमंचे वाला। अभी खाली डंडा ही देखा है तुमने? तमंचे वाला? हाँ प्रधान तमंचे वाले के नाम से प्रधान मशहूर हूँ। जी, मैंने तो- कहीं भी पूछ लेना, प्रधान जी तमंचे वाले। प्रधान जी मेरी 51,000 की बात हुई। ना 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 ना, सिर्फ 5100 की बात हुई थी। ज्यादा करोगे तो दूसरा पंडित, नहीं दूसरा पंडित रख कर लूंगा मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। मैं इसी से उस अनुष्ठान को पूर्ण कर दूंगा। हाँ। फिलहाल अपनी पुत्री, अपनी बहू को बुलाइए, कुछ मंत्र दे के जाएंगे, उनका जप करेगी तो इसकी बुद्धि एकदम सही चलेगी। बुलाइए। बहू बहू। बैठ बेटिया, यहाँ बैठ तू, यहाँ बैठ। पंडित जी क्या कह रहे हैं, इनकी बात ध्यान और ज्ञान के साथ सुनो। अब यजमान, अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत ना हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा।
बताओ क्या कहना चाहते हो? देखिए, कुछ मंत्रों की उपाधि ऐसी होती है कि किसी के सामने वो पूर्ण रूप से दिए नहीं जाते हैं। तो आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप मुझे केवल 10 मिनट का समय दें, जिससे कि मैं इस पुत्री को सारे मंत्रों की उपस्थिति और सारे मंत्रों का ज्ञान दे सकूं, जिससे कि इसके जीवन में सफलताएं आए। तो आपका कहने का मतलब है मैं थोड़ा सा चला जाऊं? जी जी जी, ठीक है, मैं जाता हूँ। बिल्कुल, मगर निश्चिंत रहिए। हाँ, ध्यान रखना। निश्चिंत रहिए, तमंचे वाले प्रधान हैं ये। बेफिक्र रहिए, हाँ, निश्चिंत रहिए। देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, समझा दीजिए। पुत्री। जी पंडित जी। अच्छा पुत्री, मैं तुझसे घबराना मत, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे तेरे पिता वैसे हम। तू मुझे एक बात बता बिटिया कि तेरा जो ससुर है ये किस प्रकृति का इंसान है? अरे पंडित जी क्या बताऊं आपको, आप तो सबका भविष्य बताते हैं। जी जी। मैं तो इतनी परेशान हूँ इनसे, इनके पुराने ख्यालात। मुझे तो छत पर भी कपड़े सुखाने नहीं जाने देते, और इतना घृणाशील है। कोई बच्चा भी घर में आ जाए तो उसको भी शक की निगाह से देखते हैं। कोई छोटे देवर वगैरह किसी से जरा सी भी बात कर लूं, और तो और पड़ोसियों के यहाँ, मतलब किसी महिला के। तेरे पति कहाँ रहते हैं बिटिया? मेरे पति बाहर जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, लखनऊ। अब मैं तुझे एक बात बताऊं। अब बिटिया मेरी बात सुन। देख, इस आदमी को सुधारने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो आदमी इतना दुष्ट, पापी, घोर पाखंडी आत्मा हो, उसको समझाना, अपने आप की बुद्धि को विनाश की ओर ले जाना है। अब तू चाहती क्या है? अपने पति के पास जाना चाहती है या नहीं? अरे पंडित जी, मैं तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे चाहने से होता क्या है? तेरे पास पता है उनका? हाँ पता तो है। पैसे हैं तेरे पास? पैसे तो ये समझ लो, पिताजी मेरे पास एक चवन्नी भी नहीं छोड़ते। उसका इंतजाम मैं किए देता हूँ। आप? ये ले। अरे पंडित जी, मैं आपसे नहीं ले सकती। ये मेरे नहीं है पुत्री, ये तेरे ही हक के पैसे हैं। तेरा ही ससुर इन पैसों को मुझे देकर गया है, 5100 रुपए, इसलिए कि मेरी बहू कहीं निकले ना और मेरी बहू पर ऐसा चक्कर कर दो कि ये इस घर से बाहर कदम ना रख सके। अब तू ऐसा कर, ये पकड़ पहले हाथ में, और इन्हीं पैसों से तू अपने पति के पास लखनऊ चली जा, क्योंकि इस बुढ़े से निजात पाने का तरीका यही है। और देख, अभी ये आएंगे ना तो मैं कुछ सामग्री बताऊंगा कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, तो तू बस मेरी हाँ में हाँ करती रही हो। ठीक है पंडित जी, ये तो आपने मेरे पे बहुत बड़ी कृपा की है। अरे कृपा की क्या बात है बेटा, आप तो देवता बन के आए हो मेरे घर में। बताओ, पिताजी मेरे ऊपर ये सब करवा रहे हैं, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। मैं नहीं बिटिया, आज रात को ही निकल जा, कोई पहली ट्रेन पकड़ के निकल जा और सुबह तक, भोर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि तेरा ससुर जो है तुझे एक बार में पागल बना देगा। एक दिन वो होगा कि तुझे मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखेगा। तो इससे बचने का तरीका यही है कि तू अपने पति के पास जा, उनको सारी बात बता, और उनको अगर बात पे विश्वास ना हो तो मैं तुझे अपना पता और अपना नंबर दे दूंगा, जिस पे तू फोन करके मेरे बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत विश्वास। इन्होंने मुझे मेरे पति से भी दूर, ना तो उनको आने देते, सिर्फ के पैसा डालता रहे कमा के, और ना मुझे उनके। हाँ, लालची मन है। और सारी बात तो बेटा मैं तो पहले ही पहचान गया था कि इससे ज्यादा दुष्ट आदमी शायद इस दुनिया में भी ना हो, क्योंकि इसकी पहली वार्तालाप से ही मैं समझ गया था कि ये बहुत ही गलत किस्म का आदमी है। और इसने तो मुझे साफ साफ लफ्जों में बता दिया था कि मेरी बहू कहीं बाहर ना जाए, मेरी बहू क्या कहते हैं, पढ़ने लिखने ना जाए, मेरी बहू नौकरी ना करे। तो जिस आदमी की सोच इतनी छोटी हो सकती है, तो वो खुद कितना छोटा हो सकता है। नहीं तो जब भी मैं उनके साथ जाने की बोलती थी तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ की बहुएं बाहर पति के साथ नहीं जाती। अब तू मेरी बात सुन, रहती हैं। अब तू मेरी बात सुन, तेरे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, बस मैं बुला रहा हूँ तेरे ससुर को, खाली चुपचाप रहना और हाँ हाँ करती रहना। ठीक है पंडित जी। बैठी रह। अरे कहाँ गए प्रधान जी? प्रधान जी। अरे पंडित जी बैठी। हाँ हाँ। बहू को मैंने सारी बातें समझा दी। अच्छा। और बहुत ही आराम से सर्जदा पूर्वक समझा दी हैं। बिटिया, सुबह सुबह गाय को 2 गड्डी पालक, शाम को अपने घर के बाहर देहरी पर लाल सरसों के तेल का दीपक, एक दीपक पीपल की ओर जाएगा, जहाँ पीपल पर तुम खुद अपने हाथों से रख के आओगी। पंडित जी की बातें समझ लेना। हाँ जी पिताजी। और शाम भोर होते होते सुबह 7 बजे तुम्हें उठना है, सूर्य देव को जल देना है सबसे पहले, और उसके बाद कुत्ते की 1 रोटी और गाय की 1 चंदिया, ये तुम्हें नियमित करनी है। भगवान बहुत जल्दी तुम्हारी बातें सुनेगा
और सारी बुद्धि सद्बुद्धि में बदलेगा। ठीक है पंडित जी, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे आपके अनुष्ठान का भी बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल, करना है। अरे आपको आज्ञा है, तो मुझे जा सकते हैं। हरिओम। ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक। खुश रहे, आशीर्वाद। मगर पंडित जी हमारी बात का ध्यान रखना जो हमने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है पिताजी, मैं अंदर जाती हूँ। ठीक है जाओ, मैं भी जरा काम से जा रहा हूँ। अच्छा अरे कहाँ जा रही हो? दीदी मैं तो जा रही हूँ ये गांव छोड़ के। क्यों? मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। पति के पास? हाँ, आपको पता है क्या हुआ? अरे मैं आपके यहाँ गीतों में क्या चली गई, मेरे ससुर तो मेरे लिए पता है एक पंडित जी को बुला लाए मेरे पे, मतलब टोना टोटका करवाने के लिए। वो तो ऊपर वाले की नज़र सीधी थी कि वो बेचारे पंडित जी बहुत सज्जन निकले, और पता है मेरे ससुर ने उनको पैसे भी दिए मुझे अपने बस में करने के लिए। अब मुझे मिले तो थे, पंडित को लेके जा रहे थे रास्ते में, मैंने सोचा ये पंडित को क्यों लेके जा रहे हैं। अरे वो मुझ पे टोना टोटका करवाने के लिए कि कहीं जाए ना, किसी से बात ना करे, मेरी बात माने। अब बताओ, ससुर की बात मानूंगी मैं, अगर अपने बेटे की बात मनवाते कि बहू बेटों को दूर कर रखा, दीदी मैं नहीं रहूंगी यहाँ तू पर। ये पूछ लेती, ये पूछती कौन सी बात मालूम है? अब मुझे नहीं पता उनको। चल अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अपने पति के पास जाओ, बच्चे पैदा करो, बस जाओ। में चली जाऊं, जब तक बुड्ढा यहाँ है तब तक मैं जा रही हूँ। अभी वो बिल्कुल। दूसरे गांव में सही है, गए हैं सही है, ना। सही है, जाओ। ठीक है दीदी, ध्यान रखना। ध्यान तो मैं रखूंगी, तू अपना ध्यान रखियो। ओ डेरी वारन की छोरी, ओ डेरी वारन की छोरी। हाँ बोलो। चोरी हमारी बहू कहाँ है? अरे यार, हर बार एक ही क्वेश्चन लेके आए, एक ही जवाब रहता है तुम्हारे पास। और क्या काम है वो? मुझे क्या पता तुम्हारी बहू कहाँ है? और किसे पता हुई? तुम्हारी बहू तो गई, मुझे रास्ते में मिली भी थी। कहाँ गई? गई अब तुम्हारे बेटे के पास। मेरे बेटे के पास ऐसे कैसे चली जाएगी बेटे मेरे के बिना पास पूछे? गई है, कहीं और गई है, मुझे तो शक ए! ना ना, खैर बेटे के पास ही गई होगी। देख तू फिर उल्टा सीधा मत बोलियो, मैं फिर बता रहा हूँ तुझे। तुम दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बोल सारे रहे हो। कपड़े उतार दूंगा तेरे, बता रहा हूँ। क्या? मैं भी बहुत सारे कपड़े उतार दोगे? क्या मतलब ये चलो, मैं बदतमीजी पहले कपड़े उतारो। अरे मैं बदतमीजी पहले कपड़े उतार लो। छी कपड़े उतारो। अरे गंद हट! आवाज बंद कर। कपड़े उतार लो। अरे पहले तो ये बता मेरी बहू कहाँ है? तुम्हारा मेरी ऐसे बहू कहाँ है? गन्ना फाड़ूंगी ना मैं। अरे तू मुझे अब मेरी बहू की बता रही हूँ, नीचे से लकड़ियाँ लगा दूंगी। बस खामोश हो जा। बकवास मत मुझ पे। हाँ ठीक है, हाँ। तू मेरी बहू के बारे में बता। बहू कहाँ है? मुझे क्या पता तुम्हारी बहू किसी के साथ भग गई, मतलब अपने बेटे के पास गई। फिर मतलब बेटे के साथ पास गई है वो। बेटे के पास हाँ, मेरे अब बिना बच्चा जाने ना होगा तो अब बच्चा ही तो पैदा करने गई है। पति पत्नी मिलेंगे नहीं तो। ना मानेगी? अरे मैं- नंगे करम। अरे क्या कर रहा है? तो सुनने दो, हैं? गाँव वालों को नहीं पता, जब तक पति पत्नी मिलते नहीं बच्चा खत्म हो जाएगा। चुप हो जा। हाँ, तो मुझसे पूछ रही हो तो मैं तो ऐसे ही जवाब दूंगी। ऐसे ही जवाब दूंगी। हाँ। थोड़ी नैका शर्म कर ले। तुम शर्म कर लो, तुम नैका कर लो, शर्म कपड़े कर ले। उतार ले, ना कपड़े उतार ले, कपड़े उतार ले, आ जाओ। अरे अपनी बहू को बस में करने के लिए महात्मा पंडित ढूंढते फिर रहे हैं, उसी पंडित ने भगाई जाओ, कर लो उसका जो उखाड़ा या उखाड़ लो उसको। आने दे, मैं पंडित जी से ही निपटूंगा। अरे आज जाओ। देखता हूँ जाकर। हाँ। तुझे मालूम नहीं है, पंडित तमंचे जैसे- वाला प्रधान हूँ मैं। कौन सा? तमंचे वाला तुम्हारे प्रधान तमंचे में हूँ, दम- खाली डंडी ना है। तुम्हारी पिछवाड़ी में दम ही ना है। हाँ, देख बात, गोली में बहुत दम है। तुम्हारे तमंचे में दम नहीं अरे है। बहुत दम है, गोली इधर आ। खाएगी। तुम्हारे- बताऊंगा मैं। तुम्हारे अभी मैं तमंचे- पंडित को देख रहा हूँ, तू जा, तू अपना रास्ता दे। और इनके अलावा हमारी ये अभी मैं घर जा रहा हूँ। अभी पंडित को देख रहा हूँ। मैं उसके पंडित को तमंचे देख में रहा हूँ। दम ना, बुड्ढे आदमी। जा, गोली रहना खुद के शरीर में। आप पंडित जी। हरिओम हरिओम हरिओम। अरे ये हरिओम करते रहते हो हर वक्त। कुछ और भी है तुम्हारे पास? बताइए। अबे बहू कहाँ हमारी? बहू को तुमने कौन सा ताबीज दे दिया जो वो चली गई हमारे अपने पति के पास? बिल्कुल एकदम नादान बनने की कोशिश हाँ। करते हो, पर तुम नादान हो नहीं। नहीं नादान नहीं हूँ मैं, कब कह रहा हूँ मैं नादान हूँ? तो मैं बताऊं, हाँ। तुम्हें कुछ नहीं पता ना मुझे सब पता है, दुनियादारी के बारे में। हाँ मुझे सब पता है। बहू तुमने हमारी लौंडे के पास भेज दी। अब उसकी बात तो सुन लीजिए मेरी पूरी। हाँ, सुनाओ। मैंने क्यों भेज दी? हाँ क्यों भेज दी? अरे आप ही ने तो मुझसे शर्त रखी थी कि मेरी पुत्री के, हमारी बहू के बेटा होना चाहिए, कुल दीपक आना चाहिए। अब कुल दीपक तो जब आएगा जब दीपक में आग लगेगी। नहीं समझे? ये बस बात हमारी हमें अच्छी नहीं लगी। हमने कहा था कोई तंत्र मंत्र बताइए। तंत्र मंत्र नहीं हैं? देखिए मुखिया जी, प्रधान जी, देखिए तमंचे वाले प्रधान है हम। अरे रखे रह जाते हैं अच्छे अच्छे हाँ, तमंचे। तमंचे रखे जब रहते इज्जत हैं। की नाक कटती है ना, अरे तो बकवास मत तमंचे करो पंडित जी, रखे तुम रहते भी। हैं। नाक रगड़ के हाँ। थूक के चाट बकवास मत कर, जवान को लगाम दे के बोलो। हाँ तो वही तो समझा रहा हूँ मैं। हाँ। देखो उस बहू का जाना अति आवश्यक था। अगर वो बेटे के पास नहीं जाती तो पुत्र कहाँ से होता?
हमने देखिए, तो आप एक भी नहीं, ना- हमें देखिए, ये अच्छा, बता, अच्छा। हमने 5100 रुपये तुम्हें काय के दिए थे? मैं बताता हूँ, हैं? 5100 जंत्र आप- मंत्र के ही दिए थे। अरे मैं जंत्र मंत्र की ही बात कर रहा हूँ। 5100 रुपये आप देखिए, आप मेरी छोटी सी बात समझने हाँ। की कोशिश कीजिएगा। आपका विवाह हुआ, हाँ हुआ। आपकी और आपकी, बुरा मत मानना, गंदगी नहीं है, गलत बात नहीं करूंगा, आपकी और आपकी पत्नी का मिलन हुआ। सुनिए मेरी मेरी बात सुनिए। कहाँ तुम पहुंच गए? अरे सुन तो लीजिए। अरे सुन ली, ये बात नहीं खत्म कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है मिलन हुआ, ठीक है ठीक है उसी ठीक के है बाद आपका पुत्र आया ना? ठीक है ठीक है इसी ठीक है। प्रकार हमारी पंडिताइन से मिलन हुआ। ठीक है ठीक है हमारे ठीक है। घर में भी बच्चे। अरे ठीक है ठीक है। इसी प्रकार आपकी बहू अरे का चुप आपके हो जाओ, बेटे ठीक से है, मिलन ठीक है, होगा। ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बच्चे अरे आएंगे। ठीक है ठीक है, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। समझ गए? आप- अब ये बताओ, मैं रोटी का खाऊंगा? रोटी? मैं बात सब पूरी समझ गया, अरे समझ गया। भोजन- आप कुछ मत आप बोलना सुन तो आगे। लीजिए, भोजन की व्यवस्था निश्चिंत हो जाइए। हमारे आश्रम पर रोज आइए, आराम से यहाँ उच्च प्रकार का देसी घी का प्रयत्न, बेहतरीन भोजन मिलेगा। मतलब हमारे वो दिन आ गए कि प्रधान जी तमंचे वाले आश्रम का खाना खाएंगे? अरे आश्रम नहीं, आश्रम- अब हम भी दूसरी शादी करेंगे। हाँ, मैंने सही हम भी सोचा दूसरी था। शादी करेंगे। मैंने सही सोचा था। मैंने अब समझ- वाकई में नीच किस्म के आए। नहीं, हमारी बीवी मर चुकी है, इसलिए हम दूसरी करेंगे, दूसरी महावरा डालेंगे। हम भी कुंवारे नहीं रहेंगे और हम नहीं खाएंगे धर्मशाला का। प्रधान जी तमंचे वाले अपने घर का खाना खाएंगे और गरम गरम खाना खाएंगे।